के समाज पर और सामाजिक मानसिकता पर गहरी शोध की है। उसके नतीजे जो मेरे पास आए हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, सवाल जो जितनी बातें आपने कही हैं वो बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा-सा और इन्हीं को आगे बढ़ा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से हैं कि आप अगर शांति प्रिय इंसान हैं, अगर आप एक लिविंग स्टैंडर्ड को जीना चाहते हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने थोड़ा-सा दुनिया को समझ लिया है, भले ही भारत में रहते हुए समझ लिया है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपका पड़ोसी आपके दरवाजे से निकलने के बाद आपको क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कहाँ स्कूटी अड़ाएगा या कार अड़ाएगा, कुछ पता नहीं है। रोड पर हम चलते हैं तो हमारा बिहेव कैसा होता है, जब आप यहाँ आप बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, ख़ास तौर से बॉम्बे की बात बिल्कुल अलग है वोरा साहब। बॉम्बे में लोग अगर आपको कंधा टच करेंगे तो वो पैरों को आपको छूकर जो है एक एहसास करेंगे कि भई मेरे से गलती हुई है। बॉम्बे को छोड़ दीजिएगा, आप उत्तर भारत में आ जाइएगा, हिंदी बेल्ट में आ जाइएगा। ब एक इंसान जा रहा होगा, पहले आपको कंधा मारेगा, फिर आपकी तरफ कंधे से पलट के देखेगा और घूरेगा कि तुम कुछ बोले तो मैं लड़ूँ। तो ये एक ऐसी क्रिमिनल मानसिकता है, वो रोड पे चलेगा तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि देखिए कुछ बोल मत देना वरना मतलब अगर कोई भी सिविलाइज्ड इंसान है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज को देखकर गाड़ी मतलब वो पैदल चल रहा होगा, अपनी गाड़ी को 3 मीटर दूर ले जाएगा। उनको एहसास ही नहीं है कि वो कितने बड़े क्रिमिनल अब मानसिकता के साथ जी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, आप जाएँगे बाहर, मैं उनकी वो अमीर-गरीब का तो मैं मानसिकता और गुलाम मानसिकता पे ज़रूर आऊँगा, पर आप देखेंगे किसी भी, चाहे आप यूरोप के किसी भी देश में जाएँगे, कोई बंदा आपको नहीं जानता होगा, आपको टच नहीं कर रहा होगा, मगर आपकी तरफ नज़र मिलते ही मुस्कुराएगा और हेलो बोलेगा। अगर आपकी नज़र मिलेगी, लड़का हो, लड़की हो, निश्चित रूप से वो आपको हेलो बोलेगा और वो स्माइल देगा इस तरह कि मैं आपका वेलकम करता हूँ, कोई बात नहीं, हम एक-दूसरे को नहीं जानते तो क्या हुआ, इंसान तो हैं। तो ये तो एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क है भारतीय लिविंग स्टाइल और यूरोपियन और अमेरिकन लिविंग स्टाइल में, जो आपको देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि उनके पास हमारी क्या मानसिकता है, हमने फ़िल्में देखी हैं, फ़िल्मों में देखकर हमको लगता मतलब शोध तो करना नहीं है। हम लोग ये समझते हैं, मैं पहले ये वो बाद में बताऊँगा बोरा साहब कि ये जा क्यों रहे हैं, वो अलग बात है, पर उनकी उस मानसिकता को थोड़ा-सा और डिफ़ाइन कर देता हूँ, गुलाम मानसिकता को। भारत में जब एक इंसान 15,000 से 25,000 रुपए की मज़दूरी करता है, तो वो उसमें कम से कम 5 लोगों के परिवार को कम से कम खाना भी खिला पाता है, छत भी उसके पास होती है। 25,000 की नौकरी में वो अपनी बीवी का खर्चा उठा लेता है, 2 बच्चों की पढ़ाई भी धीरे-धीरे करा लेता है, मतलब कुछ न कुछ वो जी रहा है, कर लेता है। उसमें उसको ऐसा नहीं कहना पड़ेगा अपनी बीवी को 25,000 में कि जा, तुझे नौकरी करने जाना ही पड़ेगा। वो उसको नहीं कहना पड़ेगा अपने उन बच्चों को 16 साल के होते ही कि सरकार को लिख दो कि वो तुम्हें अलग से फ्लैट दे दे या बैंक को लिख दो तुमको लोन दे दे और अपनी ज़िंदगी तुम जियो। अगर आप उस सिविलाइज़्ड जिसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं, अगर आपने जो वो अठन्नियाँ-चवन्नियाँ वहाँ पर जमा करते हैं सेंट और डॉलर और दूसरी करेंसी के रूप में, किसी भी करेंसी के रूप में यूरो के रूप में, तो वो जब इंडिया में आप कन्वर्ट करके देखते हो, तो वो आपको एक बड़ी रकम नज़र आती है। जब आप उसको वहीं पर जीना चाहते हो, तो वो इतनी होती है मात्र कि आप अपनी बीवी का खर्चा नहीं उठा सकते, अपने बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते, आपकी बीवी को नौकरी करनी पड़ेगी। अगर वहाँ सरकार आपके बच्चों की स्कूलिंग की फीस ना दे, आपको बस फ्री में ना दे, आपके बच्चे को खिलौने ना दे, तो निश्चित रूप से आपके लिए परेशानी हो जाएगी। यानी मगर एक चीज़ है जो वहाँ पर है, जिसके लिए लोग जाते हैं, उसको कहते हैं साहब पीस ऑफ माइंड। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग समझ जाते हैं कि पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है, वो भारत छोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 अरब रुपए भी होते हैं तो आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं होता। आपको पता नहीं किस-किस इंस्पेक्टर का डर लगा होगा, ईडी का डर लगा होगा, सीबीआई का डर लगा होगा, नेता का डर लगा होगा, मोहल्ले के गुंडे का डर लगा होगा या फिर स्टेट के या फिर देश के, जिनको आपको कुछ टैक्स आप गवर्नमेंट को वैसे देते हैं और कुछ टैक्स आपको वैसे भी देने होते हैं। आप किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, इलेक्शन में आप क्या खर्च करेंगे, आप किसकी कौन से इलाके में रहते हैं, वहाँ पर जो आप कमा रहे हैं उसका टैक्स जो है इल्लीगली कैसे देंगे और ये सब चल रहा है।
इससे कोई नहीं रोक सकता। सवाल ये नहीं कि वो पैसे देते हैं, सवाल टैक्स यूरोपियन और अमेरिकन इससे भी ज़्यादा देते हैं। मगर पीस ऑफ माइंड क्या है? आप नौकरी में थे या बिज़नेस में थे या अमीर थे या गरीब थे, आप 60 इयर्स के हो गए, तो गवर्नमेंट आपकी लायबिलिटी ले लेती है। आपको पेंशन मिलेगी, आपको ओल्ड एज होम अवेलेबल है, आपको नर्सिंग अवेलेबल है, आपके बहुत सारी चीज़ों को छूट करके ख़त्म कर दिया जाता है और आपके पास एक स्विच होता है, घर के अंदर अगर आप अकेले भी हैं तो उसे दबाने के बाद आपको हेलीकॉप्टर तक की एम्बुलेंस आपके घर पर पहुँच सकती है। दैट इज़ द पीस ऑफ माइंड। आपको कुछ चाहिए, आपको आपको वहाँ की सरकार आपको कंसिडर करेगी, आपको होमलेस नहीं रहने देगी, आप रोटी के लिए कम से कम भीख नहीं माँगेंगे, आपके पास एक पेंशन होगी और सफिशिएंट होगी। आपकी सरकार ने तो जो एक आस थी लोगों में कि कम से कम सरकारी जॉब में इतना होता था कि पेंशन मिल जाया करती थी और वो जो पेंशन मिलती थी, उससे आदमी सोचता था कि बूढ़ा और बुढ़िया अपना अगर कोई साथ नहीं देगा तो मैं लाइफ सही गुजार लूँगा, वो भी खत्म कर ली। आपने वो भी सिक्योरिटी खत्म कर दी। आप अगर देखेंगे अमेरिका और यूरोप के अंदर जब वो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके माँ-बाप दरअसल उनको भेजते इसीलिए है कि पढ़ लो और वहीं सेटल हो जाना, यहाँ मत आना। दरअसल बच्चे समझदार नहीं होते, उनके माँ-बाप समझदार होते हैं। वो जानते हैं कि कम से कम हम जो जिस यातना में जी रहे हैं, बच्चों को कम से कम पीस ऑफ माइंड की तरफ भेजा जाए। जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, इस पे बहुत सारे लोग ऐसी टिप्पणी करने आ जाएँगे, जिन्हें प्राइड फ़ील किया गया है, प्राइड फ़ील कराया जा रहा है। उनको ब राष्ट्रवाद और पता नहीं क्या-क्या जुमले देकर उनको एक वो उनके पास नौकरी नहीं होगी, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, बस एक प्राइड होगा। ये साइकोलॉजिकल गेम जो इज़राइल ने सिखाया है ना इस देश को लोगों को और इस देश के कुछ राजनेताओं को, ये बर्बाद कर देगा। सवाल ये उठता है साहब कि आपका बच्चा अगर इस वक़्त जॉब इस देश में तलाशना चाहता जी, है, तो एक चपरासी की जॉब के लिए लाखों रिज़्यूम आ जाते हैं, लाखों की लाइनें लग जाती है। अगर आप यूरोप में, अमेरिका में जॉब कहीं निकाला जाता है, तो मुश्किल से 20 लोग पहुँच जाएँ कैंडिडेट तो बहुत बड़ी बात है, वरना 2-3 ही जी, पहुँचते हैं। बी मतलब जी, आपके पास किसी भी बड़ी से बड़ी जॉब के पास अगर 20 लोग पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपके चपरासी झाड़ू लगाने वाले के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास 2 लाख पहुँच जाएँगे चपरासी लगाने के लिए, सिफ़ारिशें अलग हो रही होंगी, उसके लिए रिश्वत ऑफ़र हो रही होगी, जबकि उसकी पेंशन भी नहीं होगी, सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होगी, गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। आपको सिर्फ़ जॉब मिल रही है, उस चक्कर में उस बेचारे की कुछ शादी हो जाएगी या फिर सरकारी जॉब में कुछ वो देखेगा कि मैं यहाँ से फाइल के नीचे क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ या दे सकता हूँ। एक अजीब-सा कल्चर है। अगर इसे आप सिविलाइज़्ड कह रहे हैं और इस पर आप प्राइड कर रहे हैं, तो फिर आपका जो असल ब्रेन है ना, वो ड्रेन हो रहा है। जो ब्रेन ड्रेन हो जी, रहा है। आपको चाहिए था कि दुनिया से ब्रेन आप खरीदते, दुनिया के टैलेंट को अपने देश में बुलाते और जो लोग नहीं जीना सीखे हैं, उन्हें जीने की तरबियत देते, उनको सलीका सिखाते, जी, छाती काढ़ के नहीं जी, चलते, सड़क पे चलते हुए नहीं लड़ते। आप समझिएगा अगर दिल्ली से 100 किलोमीटर आप अराउंड द कहीं भी ट्रैवल करके देख लीजिएगा वोरा साहब, आपको कम से कम 5 मोटरसाइकिलों पे एक्सीडेंट मिल जाएँगे। लोग यहाँ पर जी, बाइक का कार की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई लॉ नहीं है। तुम्हारा ट्रैफिक इतने बड़े टैक्सेशन रोड के ले रहे हो, इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो। तुमने बाइक की लाइन बनाई है क्या? तुमने लिखा है कि आपकी मिडल लाइन में कौन कितनी स्पीड चलेगी, आपकी फर्स्ट लाइन में कितनी स्पीड चलेगी, थर्ड लाइन में आपका जो लाइसेंस इश्यू करने वाला इदारा है, क्या उसको जी, इतनी जानकारी है या वो करना चाहता है इस देश में कि वो सिखाए कि अगर इतनी स्पीड के इतनी भी चलेगा तो फला लाइन में चलना, इतनी लाइन में है तो उस लाइन में चलना, जब तुझे राइट मुड़ना है तो किस लाइन में, ये जानकारी है? अरे बिल्कुल जी, जैसे विल्डर बीस्ट होते हैं ना अफ्रीका के अंदर, माफ करना, विल्डर बीस्ट विल्डर बीस्ट भी एक कतार में चलते हैं। यहाँ के लोग बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। मुझे कहने में बिल्कुल अफ़सोस नहीं है, जो कमेंट करेगा वो कर लेगा क्योंकि प्राइड फ़ील करने वाले पागलों की एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो गई है, बहुत बड़ी जी भीड़ सर, तैयार हो जी सर।